फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th इंग्लिश के फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 6 आंट जेनिफर टाइगर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के पोएट एंड्रिन रिच है। इस चैप्टर में हम एक लेडी आंट जेनिफर के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपनी पूरे जीवन में अपने पति से डर डर के जीती हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के मेन पॉइंट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंग्लिश एंड हिंदी। सेकंड पॉइंट स्टैंजा वाइज वर्ड मीनिंग विथ एक्सप्लेनेशन। थर्ड पॉइंट एग्जामिनेशन स्टाइल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। फोर्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंट कंप्रीहेंशन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का स्टैंजा फर्स्ट इस प्रकार है। Aunt Jennifer Tiger prance across a screen, bright topics dungeons of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric sternity. राइमिंग स्कीम इस स्टैंजा की ए बी बी है। अब देखेंगे स्क्रीन ग्रीन एक जैसा साउंड हो रहा है इसलिए ए। ट्री और सटर्निटी ई साउंड एक जैसा है इसलिए बी वी। वर्ड मीनिंग है प्रांस मतलब उछल कूद, स्क्रीन मतलब पर्दा, टॉपेज मतलब पुखराज, डंजन्स मतलब निवासी, शिवलिक मतलब वीरतापूर्ण, स्लिक मतलब कोमल और शानदार, पेस मतलब धीमी चाल से चलना। इस स्टैंजा की मीनिंग हिंदी मीनिंग कवि एक महिला का वर्णन कर रहा है जिसे वह आंट जेनिफर के रूप में संबोधित करता है। वह कहते हैं कि आंट जेनिफर कपड़े के एक टुकड़ों पर कढ़ाई कर रही है जो एक टेबल क्लॉथ या दीवार पर लटका हो सकता है। उसने उसे सुंदर बाघों के साथ डिज़ाइन किया है जो हरे भरे जंगल में निडर होकर भाग रहे हैं। उसने उनकी सुंदरता का वर्णन पुखराज के रूप में जाने वाले एक अनमोल पीले पत्थर से करते हुए किया है। वह कहती है जंगल की हरी पृष्ठभूमि में चमकीले पीले दिखाई देते हैं। वे निडर और वे पुरुषों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं हैं। यहाँ हम बाघों और आंट के बीच व्यवहार के विपरीत समझ सकते हैं। हालांकि उनके द्वारा डिज़ाइन किए गए बाघ निडर है लेकिन वह खुद अपने पति से डरती हैं। इस अलावा कवि कहता है कि बाघ गर्व और जंगल के निर्भीक नागरिक है। वे बहुत चमकदार और सुरुचिपूर्ण है। फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर का स्टैंडर्ड 2 Aunt Jennifer finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle wedding band sit heavily upon Aunt Jennifer hand. फ्रेंड्स, इस स्टैंजा की टाइमिंग स्कीम भी ए बी बी है। आप देखेंगे स्टैंजा फर्स्ट और सेकंड में वुल और पुल दिया गया है जो एक जैसा साउंड करता है। बैंड और हैंड दिया गया है जो एक जैसा साउंड करता है। इसको ए बी बी दिया गया है। वर्ड मीनिंग फ्लटरिंग मतलब होता है कांपना, मैसिव मतलब विशाल और महाकाया, इवोरी नीडल मतलब हाथी दांत वाले सुई, वेडिंग टाइम मतलब होते हैं विवाह का बंधन। फ्रेंड्स, अब इस स्टैंजा की हिंदी मीनिंग है। यहाँ कवि ने अपने पति के प्रति चाची जेनिफर के डर का वर्णन किया है। वह कहती हैं कि जब वह कढ़ाई कर रही होती है तो उसके पति के डर से उसकी उंगलियां कांपने लगती हैं। उसका पति कढ़ाई के अपने शौक के बारे में नहीं जानता इसलिए वह कांपती है। जब वह कपड़े के टुकड़े को कढ़ाई करती हैं उसके लिए अपनी सुई को ऊपर नीचे खींचना मुश्किल हो गया है। फिर वह शादी की अंगूठी का वर्णन करता है जो चाचा जेनिफर ने अपनी शादी के दिन दी थी। वह कहती है कि यह अंगूठी पहनना उसके लिए एक तरह का बोझ है। उसने अपने पति द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया है कि वह शादी की अंगूठी जो उसके लिए खूबसूरत उपहार हो सकती है वह उसे बोझ जैसे लगने लगती है। उसने अपने वैवाहिक जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया है कि छोटी अंगूठी को उसकी कांपती उंगलियों पर एक भारी बैंड के रूप में वर्णित किया है। इसका मतलब यह कि अंगूठी पति के वर्चस्व वाले व्यवहार के कारण यातना के रूप में कुछ बुरे अनुभवों से जुड़ी है। फ्रेंड्स, इस स्टैंजा में कवि अपने चाची को बताता है कि वो अपने पति से इतना डरती हैं। जब भी वो कढ़ाई करती हैं तो उन कढ़ाई करते वक्त उनके हाथ कांपने लगते हैं। उसके अलावा उनके हाथ में एक अंगूठी है जिस अंगूठी को देखकर उन्हें खुश होना चाहिए बट वो उस अंगूठी को देखकर बहुत दुखी होती हैं और वो उस अंगूठी को एक बोझ समझने लगी हैं। उसने अपने विवाहित जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है
छोटी अंगूठी जो कांपती उंगलियों में एक छोटी सी अंगूठी है, वो भारी बैंड के रूप में नजर आती है उनको। इसका मतलब यह है कि वो अंगूठी उनके अपने पति के वर्चस्व और कुछ बुरे अनुभवों की याद से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का अब स्टैंजा 3 पढ़ेंगे। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ordeal she made mastered by the tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। फ्रेंड्स, इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम भी ए बी बी है। लास्ट में लाई और बाय एक जैसा साउंड किया गया है, इसलिए ए मेड और अफ्रेड एक जैसा साउंड होता है, तो बी बी। इस स्टैंजा की वर्ड मीनिंग टेरिफाइड मतलब डरी हुई, रिंग्ड विथ मतलब घिर जाना, ऑर्डर डील्स मतलब पीड़ाजनक अनुभव, मास्टर्ड बाय मतलब वश में होना, अनअफ्रेड मतलब निडर और साहसी। फ्रेंड्स, अब इस स्टैंजा की हिंदी मीनिंग है। कवि कहता है कोई भी आसानी से बागों के डिजाइन के माध्यम से स्वतंत्रता और निर्भयता के लिए चाची की इच्छा को समझ सकता है। आगे वह कहती है कि चाची के लिए अपने जीवन काल में यह स्वतंत्रता हासिल करना संभव नहीं है, वह अपनी मृत्यु के बाद ही अब इसे प्राप्त कर लेंगी। लेकिन यह भी उनके जीवन की विडंबना है, यह है कि अभी भी वह अपने पति के शादी की अंगूठी के रूप में कारावास में बंद होंगी। अंगूठी उन यातनाओं का एकमात्र प्रमाण थी जो उसने अपने पति से झेली थी। दूसरी ओर चाची के जेनिफर द्वारा डिजाइन किए गए बाग है जो हमेशा कपड़ों के टुकड़े पर गर्व और बहादुरी से कूदकर निडर जीवन जीने की अपनी इच्छा को चित्रित करेगा। फ्रेंड्स, इस स्टैंजा में कवि कहता है कि उनकी जो चाची हैं, उनके डेथ होने के बाद भी वो जो अंगूठी है उनके जीवन में जितनी भी यातनाएं उसने उन्हें सही है, वो उनके साथ मरने के बाद भी रहेगी। लेकिन जो उनके द्वारा बनाई गई डिज़ाइन है, जो कपड़े के टुकड़ों पर उन्होंने बाग बनाया, वो हमेशा गर्व और बहादुरी से कूदकर अपना जीवन जीने की इच्छा को चित्रित करेगा। फ्रेंड्स, अब इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द थीम ऑफ आंट जेनिफर टाइगर, यानी आंट जेनिफर टाइगर का थीम क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट आंट जेनिफर फेस्ड इन हर लाइफ, यानी आंट जेनिफर ने कौन कौन सी डिफिकल्टीज अपने लाइफ में फेस करी है। थर्ड है, व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर टाइगर व्हेन शी इज डेड, यानी जब आंट जेनिफर की डेथ होती है तब क्या होता है। How has Aunt Jennifer created her tigers? What traits of tiger do they reveal? यानी जब आंट जेनिफर टाइगर को क्रिएट करती है तब उन टाइगर को किस तरीके से रिवील करती है। What do the tiger symbolize in आंट जेनिफर टाइगर, यानी टाइगर के थ्रू आंट जेनिफर क्या सिंबल सिंबलाइज करना चाहती है। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपके कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपने देखा स्टैंजा, कुछ स्टैंजा दिए जाएंगे, साथ में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। When aunt is dead, her terrified hand will lie still ringed with order deals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid। यानी इसका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन से रखा वो इज द आंट मेंटेड हेयर, यानी आंट में इसमें आंट किसे मेंटेड किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज द शी रिंग्ड विथ ऑर्डर डील्स, यानी वो किस तरीके से रिंग्ड में ऑर्डर डील्स है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड द टाइगर्स, यानी टाइगर और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। वाई हैज आंट जेनिफर क्रिएटेड द टाइगर शो डिफरेंट हर ओन कैरेक्टर, यानी आंट जेनिफर ने ऐसा टाइगर क्यों बनाया जो उनकी लाइफ से एकदम अलग कैरेक्टर था। कुछ क्वेश्चन और है, जैसे वाई आर आंट जेनिफर हैंड टेरिफाइड, यानी आंट जेनिफर जो है उनके हैंड, जो उनके हैंड है वो किस तरीके से डरे हुए हैं। वाई डिड शी मेक द टाइगर, उन्होंने टाइगर क्यों बनाया। वॉट विल हैपन टू हर फिंगर्स टाइगर्स आफ्टर हर डेथ, यानी उनके डेथ के बाद उस टाइगर के साथ क्या हुआ। हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर, यानी उस आंट जेनिफर टाइगर आंट जेनिफर जो थी उनके टाइगर से किस तरीके से अलग थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।